हेलो गाइस। ड्रामा की शुरुआत में हम दो लोगों को रोमांस करते हुए देखते हैं, लेकिन ये क्या, हमें पता चलता है कि ये बंदी तो इसकी स्टेप सिस्टर है। और यहां से सीन शिफ्ट होता है 16 साल पहले, और हम देखते हैं यूना यानी कि उस लड़की की मॉम अपनी ही बेटी को जिन फैमिली को बेच देती है। और वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि जिन फैमिली में जो बेटा होता है, यानी कि इस कहानी का मेल लीड हीरो, वो परिवार का इकलौता बच्चा होता है और उन्हें अपने बच्चे के साथ खेलने के लिए सिर्फ एक लड़की चाहिए होती है। इसीलिए ये अपनी बच्ची को बेच देती है और अब ये जून के पास आकर कहती है कि आज से ये तुम्हारी बहन है। लेकिन जून उसे पुश करते हुए कहता है कि मेरी कोई बहन नहीं है। और यहीं से सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। हम यूना को देखते हैं जो कि डरी सहमी हुई एक जगह बैठी हुई होती है और तभी जून की आवाज आती है कि यूना तुम ठीक हो क्या। और जब वो यहां पर आकर इसे देखता है तो ये बहुत ही बुरी कंडीशन में होती है। वो कहती है कि ब्रदर मैंने गलती से वास तोड़ दिया। यूना जून से कहती है कि मुझे बुरे बुरे सपने आ रहे हैं और मुझे बहुत ही अकेलापन फील हो रहा है और डर भी लग रहा है, इसलिए मुझे आपके साथ सोना है। बहुत ही तेज बादल गरज रहे होते हैं और यूना इसे छोड़ ही नहीं रही होती है और कहती है प्लीज मुझे अपने आप से दूर मत करो, मुझे डर लग रहा है। ये बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव कर रही होती है और इसकी एज भी तो ज्यादा नहीं होती है। जून कहता है चलो मैं तुम्हारे बैंडेड कर दूं, पैर से ब्लीडिंग हो रही है। लेकिन यूना इसे छोड़ ही नहीं रही होती है। फिर जून यूना से कहता है कि बैंडेड करवा लो, फिर मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगा और तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। तब जाकर यूना अपने पैर में बैंडेड करवाती है। फिर यूना उसे बताती है कि तुम्हें वो दिन याद है जब यहां पर तुम्हारे घर पर मैं पहली बार आई थी। उस दिन मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी बहन नहीं बनना चाहती और तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे लाइफ टाइम प्रोटेक्ट करोगे, हमेशा मेरे साथ रहोगे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में यूना का डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट होता है और यहां पर हमें पता चलता है कि इसे डिप्रेशन की वजह से हार्ट डिसीज है। और यहां पर डॉक्टर उससे कह रहे होते हैं कि अपनी लाइफ में खुश रहना सीखो और जो भी लोग तुम्हें दुखी करते हैं, तुम्हें परेशान किया करते हैं, उनसे दूर रहा करो। अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। इसके बाद जब यूना घर पर आती है तभी देखती है कि जून तो सो रहा होता है और उसके पास बैठकर अपने आप से कहने लगती है कि तुम हमेशा मेरे रहोगे, तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। और ऐसा कहकर यूना उसे किस करने वाली होती है कि तभी जून उठ जाता है। अब हम अगले दिन देखते हैं कि यूना को पता चलता है कि जून की फियांसे आई हुई है, यानी कि उसके डैड उसकी शादी करने वाले हैं। और ऐसा सुनकर यूना जून की फियांसे के पास जाकर उसे पुश करके नीचे गिरा देती है। जून के डैड यहां पर बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी मॉम की तरह ही यूजलेस हो। ये सभी लोग उससे उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं कि तभी जून आता है और वो कहता है कि यहां पर क्या हो रहा है। तभी यूना कहती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे और तुम इससे शादी भी नहीं करोगे। यूना बाहर आकर रोने लगती है, लेकिन फिर जून उसे समझाता है कि मैंने प्रॉमिस करा है ना, तो फिर तुम इतना डरती क्यों हो। लेकिन फिर भी यूना जिद कर रही होती है कि तभी जून उसे गोद में उठाकर उसके हिप पर स्लैप मारता है और कहता है कि अगर नेक्स्ट टाइम से ऐसा करोगी तो इससे भी ज्यादा बुरा करूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जून अपनी फियांसे के साथ वेडिंग ड्रेस लेने के लिए आया होता है, लेकिन तभी यहां पर यूना भी आई हुई होती है। और जब जून को पता चलता है कि यूना भी आई हुई है तो वो उसे देखने आता है। तो यूना कहती है कि क्या ये वेडिंग ड्रेस मुझ पर अच्छी लग रही है। तो जून हड़बड़ाते हुए कहता है कि तुम यहां क्या कर रही हो, अगर किसी को पता चल जाएगा तो लोगों को शक होने लगेगा। तभी जून की फियांसे इसी तरफ आ रही होती है तो जून कर्टन पकड़कर खड़ा हो जाता है। उसकी फियांसे कहती है जब तुम कपड़े चेंज कर रहे थे तो मुझे बुलाना चाहिए था। लेकिन तभी यूना कर्टन हटा देती है और जून की फियांसे जब उसे वेडिंग ड्रेस में देखती है तो कहती है कि ये तो मेरे लिए था। यूना कहती है कि तुमसे ज्यादा सुंदर इस ड्रेस में मैं लग रही हूं। और ऐसा सुनने के बाद जून की फियांसे उसे थप्पड़ लगाने वाली होती है, लेकिन जून रोक लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये सभी बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और यूना कभी भी अपने फ्रूट्स और फूड खुद से चॉप नहीं करती, जून करके देता है। लेकिन तभी उसकी फियांसे सारे फ्रूट्स चॉप करके देती है और कहती है कि अब से मैं ही तुम्हारा ख्याल रखूंगी। ऐसा देखकर बेचारी का मुंह बन जाता है क्योंकि वो चाह रही थी कि ये उसके लिए जून करे। अब यूना बाहर बैठी हुई होती है कि तभी वहां पर जून की फियांसे आती है और कहती है कि तुम्हारी हर एक चाल को मैं अच्छे से जानती हूं। मैं बता दूं कि जून के पास कोई हक नहीं है इस शादी को मना करने के लिए। और दूसरी चीज रही बात जून की, तो मैं उसे कुछ खास पसंद नहीं करती। शादी ब्याह मेरे लिए एक बिजनेस जैसा है। यूना सोचती है कि बिना प्यार के शादी ये तो बर्बादी है, ये मजाक है। ऐसा सुनने के बाद यूना उसके ग्लास में हाथ मार देती है तो वो कहती है कि जून की फियांसे तो मैं हूं और तुम उसकी बहन हो, तो कभी भी अपनी लाइन क्रॉस मत करना। भले ही तुम स्टेप सिस्टर हो, लेकिन फिर भी तुम दोनों का रिश्ता भाई बहन जैसा है, तो हमेशा अपनी हद में ही रहना, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा होगा। अब यूना उसकी वाइन का ग्लास छीनकर अपना हाथ काट लेती है और चिल्लाने लगती है। और तभी यहां पर जून आता है और पूछता है क्या हुआ, और यूना उसकी फियांसे की तरफ इशारा करती है। जून उसे गोद में उठाकर वहां से ले जाता है और ये मन ही मन में सोचती है कि मुझे इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। ये छोटी लड़की बहुत ही ज्यादा चालाक है।
दूसरी तरफ यूना जून से कह रही होती है कि प्लीज उससे शादी मत करो। जून कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो फिर यूना हाथ छीनते हुए कहती है, तो फिर तुम्हें मेरी टेंशन क्यों है, मेरी फिक्र क्यों करते हो तुम। और जब वो यहां से जाने लगती है तो जून उसे पकड़कर कहता है कि प्लीज तुम अपना ख्याल रखा करो और फ्यूचर में कभी भी अपने आप को इस तरह से हर्ट मत करना। इसके बाद यूना एक सपना देखती है और इस सपने के जरिए हमें पता चलता है कि यूना बचपन से इसके साथ है, लेकिन उसने कभी भी इसे अपना भाई नहीं माना, बल्कि ये इससे प्यार करती है और इससे शादी करना चाहती है। और वो जून से कहती है कि फाइनली तुम मुझसे शादी करने वाले हो। लेकिन तभी यहां पर उसकी फियांसे आती है और कहती है कि ये मेरा है और ये सिर्फ मुझसे शादी करेगा, तुम जैसी नासमझ लड़की से नहीं। और ऐसा सपना देखकर यूना नींद में ही चिल्ला रही होती है। और तभी ये जून को ढूंढते हुए आती है और देखती है कि आधी रात को जून और उसके डैड एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। यहां पर उसके डैड कह रहे होते हैं कि जितना जल्दी हो सके हमें ये शादी करनी चाहिए, क्योंकि हमें इससे बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। और इस तरफ यूना मन ही मन में सोच रही होती है कि ये सिर्फ मुझसे शादी करेगा, ये किसी और से शादी नहीं कर सकता। और ऐसा सोच सोच कर वो रोने लगती है। तभी यहां पर इसका थेरेपिस्ट डॉक्टर आता है और इसे ऐसी हालत में देखकर कंसोल करता है। यूना उसे बताती है कि वो जून को लाइक करती है और उससे शादी करना चाहती है, लेकिन वो किसी और से शादी करने वाला है। और यहां पर डॉक्टर उसे बार बार समझाता है कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हें कोई भी मिल सकता है, किसी एक की वजह से इतना दुखी मत हो। इसके बाद डॉक्टर उसे गोद में उठाकर उसके रूम की तरफ ले जा रहा होता है कि तभी यहां पर उसे जून देख लेता है और कहता है कि तुम इसके डॉक्टर हो, इतने क्लोज आने की कोशिश क्यों कर रहे हो। तो फिर डॉक्टर कहता है कि तुम कितने लापरवाह हो, तुम जानते हो कि ये कितनी ज्यादा नाजुक है और फिर भी तुम इसे हर्ट करते रहते हो। ऐसा कहकर वो उसे यहां से ले जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग यूना उठती है तो जून उससे बात करता है और कहता है कि तुम पहले से कितनी बदल गई हो, तुम पहले बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। तो यूना कहती है कि तुम भी तो बदल गए हो, पहले तुम मेरी हर बात माना करते थे, लेकिन अब तुम मेरी कोई बात नहीं मानते। यूना इसे बहुत ही प्यार से कहती है कि उसके साथ एंगेजमेंट तोड़ दो और मैं तुम्हारी यूना बनकर रहूंगी लाइफ टाइम के लिए, हम दोनों साथ में बहुत खुश रहेंगे। तभी यहां पर जून की फियांसे आ जाती है और कहती है कि मेरे डैड ने तुम्हें मेरे घर पर बुलाया था मीटिंग करने के लिए, क्या तुम्हारे लिए मेरे डैड का इन्विटेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, और तुम इसके साथ यहां पर क्या कर रहे हो, तुम भूल गए क्या कि ये तुम्हारी सिस्टर है। जून कहता है कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, पहले इसे काम डाउन करना है। और यूना को वहां से लेकर चला जाता है। अंदर लाकर जून उससे कहता है कि दिन पर दिन तुम बहुत ही ज्यादा नॉटी होती जा रही हो। और इसके बाद वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। लेकिन इस बेचारे जून को तो सपने आ रहे होते हैं। यूना इसके दिमाग पर चढ़ चुकी होती है और हर वक्त जून उसके बारे में नॉटी सपने देखता रहता है। अब यहां पर वो डॉक्टर आता है और उसके लिए एक बड़ा सा टेडी बियर लेकर आया होता है। जून उसे देखकर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम डॉक्टर की तरह क्यों नहीं रहते, उसके दोस्त बनने की और उसके क्लोज आने की कोशिश क्यों करते हो। तभी वहां यूना आ जाती है और कहती है कि लड़ना बंद करो। यूना उसे बाहर लाकर कहती है कि तुम आजकल ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है। लेकिन वो यूना से कहता है कि तुम्हारे पंख निकल आए हैं और डे बाय डे तुम बहुत ही ज्यादा समझदार होती जा रही हो, मैं तुम्हें कभी किसी और के साथ नहीं देख सकता। तो यूना कहती है कि ये मेरी लाइफ है और मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करो। लेकिन जून उसे वहीं पर लिटाकर किस करने लगता है और कहता है कि तुम मुझे बहुत पसंद हो। जून उसके पीछे पागल हो चुका होता है। उससे कहता है कि तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता, तुम हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ मेरी ही रहोगी। जून उसे किस करने वाला होता है कि तभी यूना उसे रोक कर कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। लेकिन जून के जवाब ना देने पर यूना वहां से चली जाती है। अब अगले दिन जून को फिर से सपना आता है कि यूना उसे रोमांटिक वे में टॉर्चर कर रही है और जून अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। नेक्स्ट डे जून उसे टेरेस पर पकड़कर कहता है कि मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहता हूं कि डॉक्टर के तुम कुछ ज्यादा ही क्लोज आ रही हो, बेहतर होगा कि तुम उससे दूरी बनाकर रखो और उसके क्लोज आने की कोशिश मत करना। यह सुनकर यूना कहती है कि तुम मुझे क्या समझते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या हूं, तुम मेरी इतनी केयर क्यों करते हो, मेरे लिए इतना क्यों डरते हो। लेकिन तभी वहां पर जून की फियांसे आ जाती है। वहां पर इन लोगों को ऐसे देखकर कहती है कि तुम दोनों भाई बहन हो, अपनी लिमिट भूलकर तुम लोग ये क्या कर रहे हो। जून कहता है कि सुनो, मैं आज तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं कि अभी और आज मैं ये एंगेजमेंट कैंसिल कर रहा हूं। वो उसे वार्निंग देती है कि तुमने जो कहा है वो शब्द वापस ले लो, नहीं तो बाद में तुम बहुत पछताओगे। जून उसकी बात नहीं सुनता है और यूना को लेकर वहां से चला जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के टाइम पर ये लोग रोमांटिक होने लगते हैं। लेकिन तभी प्लेट टूट कर गिर जाती है और यहां पर डैड आने वाले होते हैं और ये दोनों फटाफट से अलग हो जाते हैं। ये सभी लोग बैठ के टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं कि तभी जून की फियांसे के डैड का फोन आता है कि आपके बेटे ने तो एंगेजमेंट कैंसिल कर दी है। ऐसा सुनकर जून के डैड बहुत गुस्सा करते हैं। उसके बाद वो अपने बेटे को बहुत टॉर्चर करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई हक नहीं है कि तुम्हें किससे शादी करनी है और किससे नहीं करनी है, और एंगेजमेंट तोड़ने का भी कोई हक नहीं है।
नेक्स्ट सीन में यूना जून के बिस्तर में आकर कहती है कि मैंने शुरू से लेकर अभी तक हमेशा यह सपना देखा है कि मैं तुम्हारी वाइफ बनूंगी। मैं ये नहीं देख सकती कि तुम किसी और से शादी करो। यूना उसे किस करने वाली होती है कि तभी जून उठ जाता है और कहता है कि तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों करती हो। मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे कंबल में लपेटकर वहां से चला जाता है। जून अपनी फियांसे के साथ डिनर पर आया हुआ होता है और वो उससे कहती है कि मैंने कहा था ना कि अपने वर्ड वापस ले लो, नहीं तो तुम बहुत पछताओगे। यूना जून को फोन कर रही होती है, लेकिन उसकी फियांसे इसका फोन छीनकर ग्लास में डाल देती है। अब यूना वहां आती है और जून के मुंह पर गिलास का पानी फेंकते हुए कहती है कि आज के बाद मेरी लाइफ में कभी इंटरफेयर मत करना। जून उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यूना डॉक्टर का हाथ पकड़कर कहती है कि आज के बाद से यही मेरा बॉयफ्रेंड है। ऐसा सुनकर जून बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में डॉक्टर जिन फैमिली के पास आता है और कहता है कि इस शादी के बारे में मीडिया में बहुत सारी उल्टी सीधी अफवाहें उड़ रही है और मुझे नहीं लगता कि अब शादी के लिए सिया सिस्टर राजी होंगी। लेकिन मेरे पास एक प्लान है। मैं उनकी कंपनी का इंचार्ज पर्सन हूं और अगर मैं आपका फैमिली मेंबर बन जाता हूं तो फिर वो भी शादी के लिए मान सकती है। और फैमिली मेंबर बनने के लिए वो यूना से शादी करने के लिए कहता है। ऐसा सुनकर जून के डैड खुश हो जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि चलो इसकी भी शादी हो जाएगी, इसका भी बोझ हटेगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि ये डॉक्टर जितना सीधा दिखता है उतना सीधा है नहीं। वो जिन फैमिली से किसी चीज का रिवेंज लेना चाहता है और इस चीज की प्लानिंग ये बहुत सालों पहले से करता आ रहा है और वो क्यों रिवेंज लेना चाहता है ये तो आगे पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में हम जून को देखते हैं जो कि यूना को पकड़कर कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। वो उसके साथ यहां पर रोमांटिक होने लगता है, लेकिन यूना कहती है कि जानते हो ना तुम क्या कर रहे हो, प्लीज ये सब मत करो, और उसे ऐसे मना करके वहां से चली जाती है। तो जून अपने आप को कोसने लगता है कि उसकी किस्मत इतनी खराब क्यों है। अब नेक्स्ट सीन में इन लोगों की एंगेजमेंट की डेट वगैरह फिक्स हो रही होती है। जब यूना ऐसा होते हुए देखती है तो वो वहीं पर बेहोश हो जाती है और डॉक्टर उसे वहां से उठाकर ले जाता है। अब अगले दिन डॉक्टर जिन फैमिली के पास आता है कॉन्ट्रैक्ट लेकर यूना से शादी करने के लिए। यहां पर जून के डैड सोचते हैं कि यूना से भी तो बात करनी होगी, लेकिन यूना वहां आकर कहती है कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूं और जून ये देखकर अंदर ही अंदर हर्ट होने लगता है। इसके बाद डॉक्टर यूना के साथ ही होता है और कहता है कि मेरा थोड़ा वेट करना, मैं अपना काम कंप्लीट करके आऊंगा तो तुम्हें आइसक्रीम खिलाने ले चलूंगा। लेकिन यूना उसे यहां पर सॉरी कहती है और बताती है कि मैं जिन फैमिली से पीछा छुड़ाना चाहती थी और उसी चीज के लिए मैंने आपका इस्तेमाल किया, लेकिन डॉक्टर उसकी इस बात को इग्नोर कर देता है। नेक्स्ट सीन में यूना उस कमरे में आ जाती है जहां पर यह डॉक्टर बहुत साल से जिन फैमिली से रिवेंज लेने की प्लानिंग कर रहा होता है और यहां पर जिन फैमिली के सभी लोगों की तस्वीरें होती हैं। इनमें यूना की बचपन की भी तस्वीर होती है। यूना इन सब चीजों की तस्वीर ले रही होती है कि तभी वहां डॉक्टर आ जाता है और उसे चेयर से बांधकर सारी बातें बताने लगता है। यहां पर डॉक्टर एकदम टॉक्सिक और मेंटल लोगों की तरह बिहेव करता है। यूना पूछती है कि तुम चाहते क्या हो और ये सब तुम क्यों कर रहे हो। तो फिर डॉक्टर उसे सारी सच्चाई बताता है कि जून आज जो लग्जरियस लाइफ जी रहा है वो लाइफ मेरी हो सकती थी। मैं जून फैमिली का बेटा हो सकता था, लेकिन इन लोगों ने मुझे और मेरी मां को ठुकरा दिया। पता है क्यों? क्योंकि मेरी मां गरीब थी, इसके घर में मेड का काम किया करती थी। लेकिन फिर भी जून के डैड ने मेरी मॉम से प्यार किया, सब कुछ किया, लेकिन आखिर में उन्होंने उन्हें ठुकरा दिया। मेरी मॉम हॉस्पिटल में अकेली पड़ी हुई थी, मुझे बर्थ दे रही थी और मुझे बर्थ देते वक्त ही वो मर गई, लेकिन फिर भी उन्हें कोई देखने के लिए नहीं आया। वो कहता है लेकिन तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। इन लोगों ने तुम्हारे साथ भी ऐसा ही किया है, अपने बच्चे का मन बहलाने के लिए तुम्हें खरीद कर ले आए और तुम्हारी फीलिंग के साथ खेला और तुम्हारी लाइफ भी बर्बाद की इन लोगों ने। तो अगर तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर रिवेंज ले सकते हैं। लेकिन यूना उसे गुस्से में कहती है कि मैं तुम्हें जून को हर्ट नहीं करने दूंगी क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूं और मैं नहीं चाहती कि उसे कोई भी तकलीफ हो, उसे तकलीफ ना हो, इसीलिए मैं उसकी फैमिली को छोड़कर तुम्हारे साथ चली आई। ऐसी बातें सुनकर डॉक्टर यहां पर हाइपर हो जाता है कि आखिर उसमें ऐसा क्या है जो कि मुझ में नहीं है। लेकिन तभी वहां पर जून आ जाता है और उसे इन रस्सियों से आजाद कराता है। जून यूना से कहता है कि अब तुम्हें मैं अपने आप से कभी दूर नहीं होने दूंगा और मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूं। ऐसा कहकर जब जून उसे लेकर जा रहा होता है तभी डॉक्टर उसे शूट करने वाला होता है, लेकिन वो गोली गलती से यूना को लग जाती है और यूना यहां पर बेहोश हो जाती है। जून यहां पर बहुत रोता है और डॉक्टर को भी बहुत रिग्रेट फील होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यूना ठीक हो चुकी होती है। उस गोली से उसकी जान नहीं गई होती है, सिर्फ वो जख्मी हुई होती है और यहां पर अब जून उससे फाइनली शादी के लिए कन्फेस करता है और यूना भी मान जाती है और यहीं पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।